सभी भाइयों और बहनों को मेरा वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। जो जैविक के कृषि के आयोजक है माननीय वैशाली बहन, मनोज जी और सभी भाई और बहनों को, और जो उपस्थित है, जो मुझे देख रहे हैं, उनको सभी को मेरा नमस्ते जी। और बहुत आपने मध्यम मार्ग निकाल के लोगों के सामने कुछ बातें रखने का मौका दिया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं वहां पे आने वाला था, लेकिन कल कुछ जो संजोग बने कि जिसकी वजह से हमको आज ये शिफ्ट करना पड़ा कार्यक्रम, जो तकलीफ पड़ी उस हिसाब से भी मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। जैविक कृषि के अंदर हम सीधे अभी कुछ मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हमने गए साल भी यहाँ पे कार्यक्रम में आए थे और गए साल भी मुझे लाभ मिला था आपके संग माननीय बहन और भाइयों के सभी संपर्क के द्वारा। तो उसी के द्वारा जो 1-1.5 साल में सफर क्या रहा, तो वो सरल 5 चरणों में पूरी कृषि को कैसे लेके जा सकते हैं, उसी के विषय में आज बात करेंगे। तो जो पिछले साल हम आए थे, तो आज तक लगभग 1.5 साल हुआ हमने गौ कृपा अमृतम लॉन्च किया। तो लगभग अभी 20 राज्यों में 4.5 लाख से ज्यादा किसान उपयोग अंदाजन कर रहे हैं और 65 क्रॉप में परिणाम है, 10 प्रकार की मिट्टी में परिणाम है। तो गाय माता की कृपा से बहुत सहजता से किसान अपना रहे हैं और कई साल केमिकल खेती करने के बाद भी पहली सीजन में ही किसानों को इससे लाभ मिल रहे और गाय बड़े प्रमाण में किसान बांधना शुरू किए हैं। तो हम शुरू करते हैं कि सरल 5 चरणों में पूरी कृषि को। तो ये गौ कृपा अमृतम है क्या और कैसे उपयोग करना। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पंचगव्य, जो गोबर, दही, दूध, गौमूत्र और घृत, इसी 5 गव्यों में से, विशेष गोत्र की गायों में से और 21 औषधियों में से ये समन्वय करके बैक्टीरिया तैयार किया गया है और ये बैक्टीरिया का नाम हमने गौ कृपा अमृतम दिया हुआ है। उसको सरल 5 चरणों में हम पूरा बांट रहे कि एक गाय 1 एकड़ कम से कम का हमारा दर्शन है कि वो कैसे 5 दिन 7 दिन के अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड बंद हो सकता है। वो पूरी टेक्नोलॉजी के विषय में बात करेंगे आज। और हम जो लाइव यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि उसके परिणाम क्या क्या मिल रहे हैं, तो परिणाम भी आपको दिखाएंगे कि कैसे 20 से 25 फुट ऊंचा तक गन्ना हुआ है, कैसे पालक हुआ है, कैसे अलग अलग क्रॉप के अंदर परिणाम मिल रहे, उसी के अंदर हम ये आज कुछ बातें करेंगे। तो मैं पहला चरण के विषय में जाता हूं। तो आप पहला चरण हम देखेंगे। ये पहले चरण के अंदर हम गौ कृपा अमृतम की एक बोतल फ्री देते हैं। जो 5 चरणों के अंदर पहला चरण है कि 200 लीटर पानी के अंदर आपको ये एक बोतल डाल देनी है। वहां पे हमारा स्टॉल है और गौ कृपा अमृतम वहां पे लालजी भाई और विहाब भाई वहां पे फ्री निःशुल्क बांट रहे हैं, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पहला चरण है कि 1 लीटर की बोतल आपको निःशुल्क मिलेगी, फ्री मिलेगी। तो 200 लीटर पानी का जो ड्रम है उसमें डाल देनी है और उसके अंदर ड्रम साफ सफा होना चाहिए, केमिकल या उसके अंदर तेल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है और 2 किलो गुड़ का पानी बना के डालना है। मित्रों, देशी गाय की छाछ होनी चाहिए। विदेशी गाय के, भैंस के और डेयरी के बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो ये सिर्फ देशी गाय की छाछ होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं एकदम शांत मन से उसी चीज को फॉलो करना है, तो निश्चित परिणाम आपको दिखेगा। तो 2 किलो छाछ और 2 किलो गुड़ डाल के हर रोज 1 मिनट हिलाना है। 1 हफ्ते के अंदर वो 1 का 200 बन जाएगा। अगर हिलाने की झंझट नहीं करनी है, लेबर का इश्यू है, तो 200-300 रुपए का मछली घर का पंप मिलेगा। तो उसी के द्वारा बहुत सरलता से आपका 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा अगर पंप कंटिन्यूस चलाया तो। उपयोग करते करते वापस 10 लीटर हो गया। तो उसी के अंदर ये स्क्रीन शायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन वापस शुरू कर रहे हैं। उसी के अंदर वापस उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापस 200 लीटर पानी डाल देंगे, वापस उसके अंदर 2 किलो गुड़ और 2 लीटर छाछ डाल देंगे, तो वापस वो 200 बन जाएगा। तो एक बार देने के बाद गोपाल सुतरिया के पास आने की आपको जरूरत नहीं है, वो आप आपके घर पे ही बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि आपके घर पे ही बनने वाला जामन, सादी भाषा में बोलो तो ये जामन है। जामन कभी खत्म हो सकता है क्या? तो नहीं। तो ये आपके घर पे ही बनेगा उसके बाद में। लेकिन बोतल के ऊपर छेद होना जरूरी है। आप किसी को देते हैं तभी भी छेद देखना जरूरी है। दूसरा, ये खराब नहीं होता है। तो खराब नहीं होता है का मतलब क्या है कि उसका कलर बदलेगा लेकिन खराब नहीं होता है, तो उपयोग में वही परिणाम देता है। वैसे ही सुगंध उसकी बदलेगी लेकिन परिणाम नहीं बदलता है। वैसे ही उसको आपने 1 महीने के बाद उपयोग किया, ऐसा नहीं है कि 7 दिन में उपयोग करना। 1 हफ्ते के बाद कीजिए, महीने के बाद करिए, 6 महीने के बाद करिए,
लेकिन हर 1.5 महीने में थोड़ा गुड़ और छाछ 1-1 किलो डाल देना है, तो उसको भोजन मिलता जाएगा, तो उसकी कॉलोनी बनती जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए और बहुत अच्छे से आपको कार्य में परिणाम मिलेगा। तो ये पहला चरण था कि आपके घर पे ही बनेगा, वो सरल है। दूसरे चरण पे हम जाते हैं। दूसरा चरण क्या है? एक गाय 1 एकड़ का दर्शन है हमारा। तो जैसे आपने मूंग दाल उगाई, तुवेर उगाया, गेहूं उगाया, पत्ता आपको निकलेगा ही, दाना बाहर बेचा, 1 एकड़ में कम से कम 2 गाय का पत्ता मिनिमम निकलता है। तो नई दूध देने वाली गाय भी वो पत्ता खा करके गोबर गौमूत्र तो देगी ही, है ना? तो एक गाय कम से कम 8,000 लीटर गौमूत्र देती है और 4 टन गोबर देती है। उसको 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है कोई पेड़ के नीचे, तो कोई गड्ढा, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर 50 लीटर बैक्टीरिया छिड़क देना है। तो 50 लीटर बैक्टीरिया आपने छिड़क दिया, उसको थोड़े गड्ढे करके और उसको गीला रखना है, चाहे आप ड्रिप लगा सकते हो उसके ऊपर। तो हो जाएगा क्या कि 50 से 40 से 60 दिन के अंदर वो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाएगा। तो वो ठंडी प्रोसेस में होगा। जनरली क्या होता है, हम बड़ा गोबर का ढेर करते हैं, उसके अंदर हाथ डालेंगे तो गर्म लगेगा। तो वो क्या होता है कि काफी कंपाउंड, गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है और गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड है। अगर उसको हम लोग अगर गर्म करते हैं तो काफी कंपाउंड उड़ जाते हैं। जैसे हम दूध कच्चा पीते हैं तो विटामिन B12 अंदर पेट भर के है, लेकिन उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो विटामिन B12 उड़ जाता है। तो वैसे ही हमको ये ठंडी प्रोसेस में गोबर होगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो पहला चरण मैंने दिखाया, एक बोतल 200 लीटर ड्रम में डाला है, 2 किलो छाछ और 2 किलो गुड़ डाला है और ये हफ्ते में तैयार होता है। ये आपको दूसरा चरण में दिखाता हूँ कि दूसरे चरण के अंदर जो मैंने एक गाय 1 एकड़ की बात कही, तो ये गोबर आप देख सकते हैं कि गोबर के ये 60 दिन में ही वर्मी कंपोस्ट जैसा खाद बन जाता है। तो उसको खाद बनाने के बाद ठंडी प्रोसेस में और भी सुंदर परिणाम लेना है अगर, तो एक चीज और मैं बताता हूँ कि गोबर गैस की स्लरी, जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि गोबर गैस की स्लरी अगर लाई बहा दी और गोबर गैस अगर नहीं भी है किसान के पास, तो आपको एक गड्ढा कर देना है। तो एक गड्ढा करेंगे तो गड्ढे के अंदर थोड़ा प्लास्टिक बिछा के जितना भी गोबर निकला, ताजा गोबर, गौमूत्र, वो सारा अंदर जाने दीजिए, थोड़ा गौ कृपामृतम डालते जाइए। फिर जब आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसके साथ वो गोबर बहाते जाइए। तो होगा क्या कि हर पानी के साथ गौ कृपामृतम और ये गोबर मिलता जाएगा स्लरी, तो और सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो ये हो गया दूसरा चरण हमारा कि उसको गोबर चाहिए ही चाहिए। और मित्रों एक बात सुनना कि आपको अगर कल्चर मिल गया, परिणाम खेत में दिख भी गया, लेकिन आपने गोबर नहीं डाला तो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया का खुराक कार्बन होता है और कार्बन का स्रोत वनस्पति से मिलता है, जर्सी गाय के गोबर से मिलता है, देशी गाय से मिलता है, भैंस के गोबर से मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ देशी गाय के गोबर और गौमूत्र में ही 1200 और 5100 कंपाउंड है। तो मेरी बेनती है कि आधा अधूरा मत कीजिए, भले छोटा करिए, बट एकदम प्रॉपर करेंगे तो शाश्वत विकास होगा। ये हो गया दूसरा चरण, सरल है ना? अभी हम जाएंगे तीसरे चरण पे। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है कैसे देना और कितना देना। जैसे आपके खेत में ड्रिप है तो बहुत अच्छे से वेंचुरी लगा के आप ड्रिप से आप गौ कृपामृतम दे सकते हैं। और ड्रिप के अंदर चौकअप भी है तो भी वो धीरे धीरे खोलना काम करेगा, मतलब ड्रिप का साफ सफाई का भी काम गौ कृपामृतम करना है। और वो गालना चालना कुछ भी झंझट नहीं इसके अंदर। स्प्रिंकलर है तो भी वेंचुरी लगा देंगे तो अच्छे से जाता है। वैसे ही फ्लड इरिगेशन है तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ऐसे चकली खोल के आप सीधा बहा सकते हैं। तो ये बहुत सरलता से इसके द्वारा आप कर सकते हैं। और कितना डालना है तो 1500 1000 लीटर फर्स्ट टाइम डाल देना है और 1500 लीटर कम से कम हर महीने प्रति एकड़ जाना चाहिए। 1500 एकड़ मतलब कैसे कि अगर आपके 2 पानी जाते हैं, काली चिकनी मिट्टी है तो 750 करके पानी के साथ ही गौ कृपामृतम बहाना है। अगर 3 पानी है तो 500 करके जाना है। और अगर ड्रिप में आपका अल्टरनेटिव पानी जाता है उसका बटा कर देना है। पर कम से कम 1500 से 2000 लीटर गौ कृपामृतम जाना चाहिए मित्रों। ये हो गया तीसरा चरण। अभी ये चौथा चरण। देखो आपके खेत में रोग आए ही नहीं, वो स्थिति निर्माण करना सबसे श्रेष्ठ होता है ना। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर 3 लीटर गौ कृपामृतम है और 12 लीटर पानी। और इसको कोई भी क्रॉप हो, जैसे दाने का समय है, 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का पौधा है, महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कभी भी डाल सकते हैं।
और ये जब आप हर हफ्ते स्प्रे करते हैं तो कीटक आएंगे ही नहीं, वैसी स्थिति बहुत निर्माण हो जाएगी, बहुत कम मात्रा में रहेंगे। कीट नियंत्रक का काम करता है। इसके अंदर 8 बैक्टीरिया ऐसे जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं कि नई काम के कीटक रोग सब दूर भागते हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा खर्चा है, हर साल का 7 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा है, इसके द्वारा जीरो हो सकता है। मित्रों देखो, मिर्ची की खेती मध्य प्रदेश और गुजरात में काफी होती है, उसके ऊपर कुकड़वाई नाम का रोग आता है, तो वो 25,000 रुपये लीटर दवाई डालने से भी काम नहीं होता है, लेकिन ये जैसे ही स्प्रे करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा किसानों का खर्चा बचेगा, और यही गौ गुरु का अमृतम कीट नियंत्रक के स्वरूप में भी कार्य करता है। और यही 4 स्टेप में मेजर 99% पूरी कृषि आ जाती है। लेकिन ये 5वां चरण जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एकदम आपातकालीन में ही उपयोग करना है। आपातकालीन मतलब जैसे कोरोना जैसी महामारी कुछ वनस्पति में आ गई तो क्या किया जाए। तो ये जो आप देख रहे 40 दिन पुरानी छाछ को एक ड्रम में आपको भर के रख देनी है, 40 दिन से भले 2 साल तक भी चलेगी पुरानी, उसके अंदर थोड़े तांबे के टुकड़े डाल देने, तो तांबे का गुण छाछ के अंदर जाएगा। तो वो 2 लीटर 40 दिन पुरानी छाछ लेनी है, 2 लीटर गौ कृपा अमृतम लेना है और 2 लीटर ताजा गौमूत्र, और बाकी 9 लीटर पानी। थोड़ा सा स्प्रे करके देखना, 1 या 2 रो में, संतुष्टि मिल गई, परिणाम दिख गया, फिर पूरे में डालना है। कभी कभी फंगस वाले पत्ते होंगे तो गिर जाएंगे, वापिस नवी फुटाव आएगी, लेकिन ये एकदम आपातकालीन। देखिए मित्रों, मेरे पास 100 से ज्यादा फॉर्मूला हमने ट्रायल किए हैं कि वनस्पति के ये पत्ते डालने से ये होगा, वो डालने से वो होगा, पर मैं जब तक परिणाम सहजता से मिल रहा है, इसको जटिल नहीं बनाना चाहते। किसान को लेबर की दिक्कत है, किसान को बहुत सारी दिक्कत है, तो हमने सिंपल 4 चरणों में ही 99% किसानों को परिणाम लक्ष्य काम कर रहे हैं, और सभी जगह पे 20 राज्यों में मिल रहे हैं। और अभी हम जाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सारे बैक्टीरिया जीनस के आपके पास सामने लिस्ट है। जैसे नीचे की लाइन में पहला नंबर है, वो है नाइट्रोजन सप्लाई करने वाले बैक्टीरिया। तो हम जो यूरिया डालते हैं वो क्या है, तो नाइट्रोजन है। वो हवा में से लेके कंपनियां नाइट्रोजन को यूरिया फॉर्म में लेके जाते हैं, उसके अंदर 46% यूरिया होती है और बाकी का क्षार होता है। लेकिन वो कितना महंगा है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा देश का खर्चा है इसके ऊपर। तो ये बैक्टीरिया जो जीनस है, वो गोबर और कार्बन खा करके हवा में से डायरेक्ट, हवा में 78% नाइट्रोजन है, तो हवा में से डायरेक्ट पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। तो तुरंत यूरिया, जितना यूरिया डालने से ही 7 दिन में वनस्पति का कलर बदलता है, उतनी ही गति में इसके द्वारा तुरंत परिणाम मिलता है। तो मित्रों, ऐसा आपको मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आधे एकड़ में डालिए, 5 एकड़ में डालिए, 20 बाई 20 स्क्वायर फीट में डालिए। मैं जो कहता हूं वो महसूस करिए कि यूरिया बंद होता है क्या, तो बिल्कुल जो आपको प्रयोग करके ही मानना है, तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि यस, यूरिया 7 दिन में अपना रिप्लेस हो जाता है इसके द्वारा। तो यूरिया आपका 7 दिन के अंदर ही ये बैक्टीरिया बंद कर देंगे। उसी बाजू की लाइन में आप देख सकते हैं कि फास्फोरस देने वाले बैक्टीरिया सप्लाइज फास्फोरस, तो वो डीएपी का काम करते हैं, तो डीएपी आपका बंद हो जाएगा। उसी के बाजू में पेस्ट कंट्रोल डिजीज और दूसरे भी ऐसे हैं बैक्टीरिया जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते कि नहीं काम के कीटक फंगस सभी दूर भागते, तो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं। उसी के बाजू में आप देख सकते हैं कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस, हमने अभी तक जो भी टॉक्सिक जमीन में डाले हैं उसको रिड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है। तो आप देख सकते हैं कि वो एक साथ में अच्छा वाला काम भी करते हैं और जो टॉक्सिक गए उसको रिड्यूस करने का काम भी ये बैक्टीरिया जीनस काम कर सकते हैं। ऊपर की पहली लाइन में आप देखेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने वाले बैक्टीरिया जीनस का लिस्ट है। तो मतलब आपकी भूमि बदलेगी, भूमि एकदम सॉफ्ट होना चालू हो जाएगा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। और उसी के बाजू में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ प्रोमोटिंग के बैक्टीरिया है, सप्लायर के है, पोटेशियम के है। इसी के साथ में बैक्टीरिया जीनस ऐसे भी है जो गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है, समझ लीजिए उसके अंदर मैंगनीज है, कॉपर है, जिंक है, सारे माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छे स्वरूप में है। तो हमें जैसे चाहिए वैसे ही पौधे को सब चाहिए, लेकिन बहुत कम चाहिए, और वो डायरेक्ट पौधा खा नहीं सकता है। लेकिन ये बैक्टीरिया सुपाच्य स्वरूप में ये माइक्रो न्यूट्रिशन पौधे को खिलाते हैं, तो पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और पौधा एकदम तंदुरुस्त होकर के परफॉर्म कर पाएगा। तो ये रहा उसका साइंस। आप देख सकते हैं ना कितने अच्छे से गाय माता ने कृपा करके ये दिए हुए। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मित्रों कौन से भी खेत में डालते हैं 90% खेतों के ऊपर 10 दिन के अंदर ही केचुआ पैदा होना शुरू हो जाता है, भले आपने 30 साल से यूरिया डाला। तो केचुआ, अगर 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिलता है
तो एक साल में 8.25 लाख बनते हैं। और ऊपर नीचे करेंगे तो भूमि कितनी पोरस हो जाएगी। और ऊपरी सतह से लेके 15 फीट तक नीचे जाने वाली वेराइटीज केचुए की पैदा होती है। तो हम क्या यूरिया डालते हैं, परत जम जाती है, बारिश ऊपर आके पानी टिप के चला जाता है। इसके द्वारा जब जमीन पोरस हो जाती है तो सब खेत चेक डैम बन जाएंगे। तो जो जलस्तर नीचे जा रहा है पूरे देश में, वो जलस्तर अपने आप ऊपर आएगा। तो जो बारिश का पानी अंदर उतरेगा, कम पानी में खेती होगी और बहुत ही जमीन आपकी पूरी सॉफ्ट हो जाएगी। एक ही साल में तो पूरी जमीन आपकी बदल जाएगी। लेकिन हमने जो बोला है उतना गोबर कम से कम डालना है। और ये जो नेक्स्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है मधुमक्खी। देखिए सभी राज्यों में जहां प्रॉपर उपयोग हुआ है सभी जगह पे मधुमक्खियां बढ़ी है। तो किसान मित्रों को ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि पोलिनेशन का काम कितना अच्छे से मधुमक्खी कर सकती है। तो ये मधुमक्खियां बढ़ रही है तो वो भी किसानों के बहुत बड़े मित्र है। जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो मधुमक्खियां मरती है उससे, और इसमें मधुमक्खियां बढ़ती है तो आपके अनुकूल पूरा वातावरण प्रकृति अपने आप शुरू होती है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई गोबर को सुपाच्य स्वरूप में ये बैक्टीरिया खिलाता है। तो ये हवा में तो चर्चा नहीं कर सकते थे ना। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, हमने अलग अलग प्लॉट्स बनाए हुए थे। तो किसी में सभी में गोबर सेम डाला है, लेकिन किसी में बैक्टीरिया ऊपर अप्लाई किया है, किसी में साइड पे किया, मतलब ऊपर नीचे दोनों किया है, किसी में बिल्कुल नहीं दिया। तो सीधे प्लॉट्स के फर्क आप देख सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये सारे प्रोटोकॉल तय करके हमने तय किया है कि कितना नीचे देना, कितना ऊपर देना, कितना मिनिमम गोबर देना। तो ये प्रॉपर तरीके से करेंगे तो परिणाम निश्चित मिलेगा। एक का 1 एकड़ का दर्शन है हमारा। और अगर आलू आपकी गन्ने जैसी कृषि है तो 10 टन 1 एकड़ के अंदर गोबर डालना है। उसी हिसाब से ये पूरा का हो सकता है। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं, अभी कुछ परिणाम हम देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ये बैक्टीरिया डालने से गेहूं के अंदर फुटाव कितनी आई, एक ही दाने में से कितने गेहूं का निकला हुआ है। ये बंसी गेहूं का वैरायटी का आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर परिणाम। तो कितनी उसकी हाइट हुई है, गेहूं का हाइट और लस्टर बदल सकता है। और उसी के साथ में उस गेहूं की रोटी का सॉफ्टनेस भी बदल गया है। तो वो किसान बहुत खुश है कि इस बार गेहूं का उनका प्राइस भी ज्यादा मिला और उनके कस्टमर को परिणाम सुंदर मिला है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो धीरू भाई पटेल करके है, और वो उनको परिणाम मिला 4 क्रॉप के अंदर। और हमारा एक ही भाव है कि आपको परिणाम मिला, हम आपको फ्री दे रहे हैं, आपको भी कम से कम 100 लोगों को फ्री देना है। तो क्या 30 रुपए में 100 लोग का हो जाएगा। तो ये धीरू भाई कम से कम 2700-3000 लोगों के बीच में वो बांट चुके हैं। तो बहुत अच्छे से यही भाव आप सभी को रखना है कि आपको कुछ अच्छा गौ माता ने दिया है, वो आपको भी आगे बांटना है। और जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये जो आप से देख सकते हैं तेनपुर गांव का फोटोज है, तो वहां पर भी परिणाम है। ये आगे स्क्रीन शायद शेयर, हाँ अभी ये जो देख रहे हैं वो हल्दी का है। तो हल्दी आप देख सकते हैं, ये केवीके सेंटर महाराष्ट्र कृषि विज्ञान केंद्र, ये है माननीय पाटिल जी। उन्होंने एक ही खेत में 4 प्रयोग किए। एक में गौकृपामृतम डाला, दूसरे में दूसरा गाय आधारित किया, तीसरे में दूसरा किया। तो अनमेच उनको परिणाम दिखा। तो जब उसको परिणाम दिखा तो उन्होंने सब लोगों को बांटना चालू किया। और मैं धन्यवाद कहूंगा वाशिम कृषि विज्ञान केंद्र का कि उन्होंने कम से कम 2200 लोगों को फ्री बांट चुके हैं। और हमारा वेबिनार भी लाइव किया, वहां पे लाइव शिविर भी हमारी होने जा रही है भविष्य में। उसके बाद में आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो वो भी गेहूं के हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये कपास का फोटो है। तो कपास के फोटोज में आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, एक साइड में एकदम हरा दिखता है और एक साइड में आपको दिख रहा है थोड़ा सुखारा। जो एकदम डार्क ग्रीन है वो गौकृपा अमृतम से हुआ है। तो गौकृपा अमृतम से जो हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कितना हरा है और कैसा उसके परिणाम है। और राइट साइड में 80% उससे कम खर्चे के अंदर ये गौकृपा अमृतम से हुआ। ये उजास भाई पटेल है अरवल्ली के। तो लेफ्ट साइड में जो उजास भाई का खेत है उसमें स्प्रे करते करते किसान मित्रों आप देख सकते हैं कि हवा में से थोड़ा गौकृपा अमृतम उड़ के बाजू वाले की लाइन में चला गया। तो बाजू वाले की एक लाइन आप देख सकते हैं उसका हरा अलग है ना। तो उनको भी फ्री बांटना चालू कर दिया। ये गुजरात में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं उसमें से एक एरिया है चोइला अरवल्ली जिले में। तो उजास भाई को भी हम धन्यवाद कहेंगे कि उनको भी परिणाम मिला और लोगों को फ्री बांट रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो है नेपियर हाइब्रिड ग्रास, जो भरूच के किसान हैं। लेफ्ट साइड में उन्होंने डाला है, उनका ही खेत है, राइट साइड में नहीं डाला है। तो देख सकते कितना बड़ा फर्क है।
तो 2 से ढाई गुना फर्क है। तो वो भाई साहब भी लोगों को फ्री बांट रहे हैं, और साथ साथ में नेपियर जो हाइब्रिड जो ग्रास है वो ज्यूसीनेस बढ़ गया, तो गाय बड़े भाव से खाती है, तो वो बहुत अच्छे से परिणाम भी मिला, उत्पादन भी बढ़ा। तो जो गाय का पालन कर रहे हैं उनको ये बहुत काम में, चारे में भी बहुत सुंदर परिणाम मिला है। और ये है, आप जो देख सकते हैं ऋषिकेश भाई पटेल, उनको नेमिटोड के अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिला है। और वैसे ही ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये कृषि यूनिवर्सिटी आनंद में से रिटायर्ड हुए जसूभाई गोयल, उन्होंने गन्ने के अंदर, दाड़िम और बैंगन के अंदर परिणाम लिए हुए। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी देखने जा रहे हैं वो गन्ना है। गन्ना का आप हाइट देख सकते हैं कि गन्ना का कैसे आपको गन्ने के अंदर इन्होंने जो गौ कृपा अमृतम इसको अच्छे से बहाया था। तो गौ कृपा अमृतम बहाने के बाद उनको परिणाम ये हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये गन्ना 22 से 25 फीट ऊंचा हो चुका है, उनको सपोर्ट दिया। तो गौ कृपा अमृतम और लिक्विड गोबर को स्लरी बना के इसके साथ में बहाया। एक कांजी भाई पटेल का फार्म है, हम जूनागढ़ शिविर में गए थे, तो उन्होंने रास्ते में दिखाया कि गोपाल भाई बहुत सुंदर परिणाम मिला है। उन्होंने हल्दी की खेती करी, तो 20 से 30% हल्दी में उत्पादन भी बढ़ा। वैसे ही गन्ने के अंदर भी बहुत सुंदर परिणाम उनको मिला है। तो ये दूसरे एक हमारे मित्र है राजेश भाई टिकार करके महाराष्ट्र में, तो उन्होंने हल्दी की अच्छी वैरायटी जिसमें 2.5 से 3 करक्यूमिन होता है, जो करक्यूमिन मेन है, जो एंटी कैंसरस कंपाउंड है हल्दी के अंदर, तो ये डालने के बाद उनको हल्दी का उत्पादन तो बढ़ा, बट करक्यूमिन 5 के नजदीक नजदीक पहुंचा है। तो भी रिपोर्ट्स कुछ समय के अंदर आ जाएगा। मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम होते हैं, वो गौ कृपा अमृतम के द्वारा बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो जो गन्ने की खेती करते हैं वो किसान बिल्कुल उपयोग करेंगे। अभी हम कर्नाटक भी जाके आए, उधर भी गन्ने के अंदर उत्पादन बहुत अच्छे से बढ़ा है और बहुत सुंदर परिणाम है। ये नेपियर हाइब्रिड है, हमारे खेत का ही फार्म का फोटो है, लेकिन ये इतना छोटा होता है ना, जब ये 1 से 1.5 फीट का ही है तो एकदम लाइट ग्रीन कलर होता है, लेकिन इसका आप कलर देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा कलर है, और एकदम हैवी डेंसिटी पे भी ये डेवलप हो रहा है, और गाढ़ा कलर बचपन से ही ये मिलना शुरू होता है। तो ये बिल्कुल तुरंत गोबर को सुपाच्य स्वरूप में पौधे को खिलाता है मित्रों। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो गन्ना का फोटो है यूपी के माननीय दीपक जी गौड़ का। और वैसे ही यूपी के अंदर हरदा नाम का रोग आता है धान के अंदर, तो माननीय आनंद जी लेके गए थे बलिया से, तो उन्होंने जिन्होंने जिन्होंने डाला तो धान के ऊपर हरदा नाम का रोग आया नहीं, और कृषि अधिकारी वहां पे गए और उनको इतना सुंदर परिणाम मिला है कि उनको अवार्ड मिलने जा रहा है उस जिले का प्रथम। और नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं वो केले की खेती का फोटो है, जो आप 15 से लेके 25 किलो की लूम होती है, उसकी जगह पे सीधा 30 किलो से 55 किलो की लूम हो चुकी है। ये भरूच का फोटो है, और सेलाइन लैंड है, उसमें भी सुंदर परिणाम मिला है मित्रों। और नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं वो अजवाइन की फसल का परिणाम है सुरेंद्र नगर गुजरात के अंदर, और वो भी बहुत सुंदर परिणाम हमको मिला हुआ है अजवाइन के अंदर। तो अजवाइन भी इनिशियल स्टेज में बहुत क्रिटिकल होता है, लेकिन बहुत सुंदर अजवाइन के अंदर परिणाम मिल रहा है। और नेक्स्ट जो आप जो देख रहे हैं ये मिर्ची का फोटो है, जो गुजरात के ईडर में राजू भाई करके है। देखिए मिर्ची काफी किसानों ने खेती छोड़ दी थी मध्य प्रदेश और गुजरात में, तो ये आप मिर्ची की फोटोज देख सकते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी है और कितनी बैठक है मिर्ची की। तो बड़े प्रमाण में माननीय संत जो अमृतानंद जी और हरियम जी महाराज जी है वो भी लोगों को फ्री बांट रहे मध्य प्रदेश में, और माननीय सोम विश्वकर्मा जी है, पारस जी है, और बड़े प्रमाण में बहुत सारे मित्र है हरदा से, और मैं कितने नाम लूं मैं कि, लेकिन सभी मित्रों ने मध्य प्रदेश के अंदर जो गति दी है, मैं एक एक जन के नाम देने से शायद बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और अलग अलग जिलों में जो भी भाईगण बांट रहे हैं उनको सबको मैं धन्यवाद कहूंगा कि बड़े प्रमाण में मध्य प्रदेश के अंदर ये गौ कृपा अमृतम से परिणाम मिलना चालू हुआ है। और ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं तो वो पपीते के अंदर परिणाम मिला हुआ है। और नेक्स्ट उसके अंदर जो अपन देखने जा रहे हैं आम की खेती अगर कोई किसान करता है, ये कच्छ का फोटो है, माननीय जितेंद्र भाई करके है कच्छ के, और उन्होंने पहले आधे आम में डाला था, फिर अनमैच परिणाम दिखा, फिर उन्होंने पूरे में सब जगह पे डाल दिया। बोलते कच्छ में हमने हमारी जिंदगी में कभी इतने आम के ऊपर फ्लावरिंग नहीं देखे। तो आप देख सकते कि जितेंद्र भाई ने उनके आम के फोटोज है, और पूरी बाड़ी है बड़ी, और छोटी बाड़ी नहीं है, बड़ी बाड़ी के अंदर बड़े फार्म के अंदर उन्होंने
पूरी सभी जगह पे कॉमन यही परिणाम उनको दिख रहा है। और कि जितेंद्र भाई ने, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 45,000 लीटर का टैंक बनाया हुआ है। तो काफी लोगों ने 2.5 लाख लीटर का टैंक बना रहे, कोई 5,000 लीटर का बना रहे। तो किसान मित्रों को जितना भी जरूरत है वो अपने फार्म पे ही छोटा टैंक बना सकते हैं, या गड्ढा करके प्लास्टिक का उसके अंदर बिछा के कार्य कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑटोमेशन के ऊपर जितेंद्र भाई ने कच्छ में लिया है परिणाम, और वो लोगों को फ्री बांट रहे। और वैसे ही आप आपकी अनुकूलता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, वो ड्रैगन फ्रूट का है, मेहुल भाई पटेल करके है। तो ड्रैगन फ्रूट के अंदर भी बहुत सुंदर परिणाम मिल रहा है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से वो भाई साहब कर रहे, और फल फ्रूट अच्छे से अंदर बैठ रहे। ये जो आप देख रहे ककड़ी के अंदर है, ये माननीय भगत सिंह भाई है, और बहुत स्क्रीन के ऊपर वो और लालजी भाई कम आते हैं। तो भगत सिंह भाई वकील है, और काफी सालों से वकीलात छोड़ के गौ सेवा में हम लोग तीन मिलके ही पूरा मोमेंटम चला रहे हैं। और भगत सिंह भाई को मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा, उनके फोन के नेटवर्क से अंदर से ही पूरे देश के अंदर ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो दूध के ऊपर ही बहुत अच्छे से गाय आधारित कार्य आचरण में है जीवन में उनके। तो हम जितना बोले उतना कम है, वो मेरे साथ ही बैठे हुए मना कर रहे हैं अपने बारे में बोलने के लिए। लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें ऐसा बनना है कि जैसे उनके आचरण में है गाय की सेवा, और आचरण में सब चीजें, सभी लोगों को मेरी विनती, किसान लोगों को तो ये आचरण में होना ही चाहिए, है ना। और ये आप देख सकते हैं कि ककड़ी, करमदा, जामुन के अंदर परिणाम आप देख सकते हैं। ये बड़े प्रमाण में युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। अभी 1,000 से ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़े हुए 20 राज्य में से। तो वो लोग 2-3 युवा तो ऐसे है कि जो वापस जॉब में जाने ही नहीं वाले, तो बहुत खुश हुए, उनको परिणाम मिल रहा है, आर्थिक व्यवस्था हो रही है गांव पे। तो मेरी विनती है कि आप गांव में ही आपका स्वाभिमान से जीवन जी सकते हैं। ये आप देख रहे सफेद कांदा का परिणाम है। ये हमारे गुरुकुल के बच्चों ने, जो 8 से 15 साल के बच्चे हैं, उन्होंने गए साल लिया था, और बहुत सुंदर परिणाम उसके अंदर मिला है। ये जो आप देख रहे, वो अमरूद के अंदर नेमेटोड आया था। गाय आधारित ही खेती करते थे भाई साहब, लेकिन उन्होंने 6 एजेंसी बदली, परिणाम नहीं मिला, और वो पूरी बाड़ी निकालने वाले थे। लेकिन जैसे ही गौ कृपा अमृत में अप्लाई किया, तो तुरंत 15 दिन के अंदर उनका पूरा बाड़ी, जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव हो गया। और वैसे ही उसके अंदर अमरूद बैठा, तो अमरूद के अंदर भी जनरली क्या टेंडेंसी होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि 4 या 5 अमरूद होते हैं। उसमें से 1 या 2 रहते, बाकी गिर जाते। उसकी जगह पे 1 या 2 ही गिरे, बाकी सब रह गए, और मिठास भी बदल गई। और ऐसे ही परिणाम, उनको मिठास भी बदली, वैसा ही वाटरमेलन के अंदर हुआ। ये जो आप देख रहे हैं टिंडे की खेती है, उसके अंदर परिणाम मिला हुआ है। अभी जो आप देखने जा रहे हैं, वो दुनिया की सबसे क्रिटिकल खेती है, फूल गोभी। उसमें परिणाम लेना बहुत मुश्किल है, हैवी पेस्टिसाइड उसके अंदर लगता है। ये प्रवीण भाई पटेल है तेनपुर गांव से, तो उनको इतना सुंदर परिणाम मिला हुआ है कि वो बहुत अच्छे से फूल गोभी की, आलू की, सबकी खेती इसके ऊपर कर रहे हैं। और जो भी भाई साहब करना चाह रहे हैं सब्जी की खेती, तो इसके अच्छे प्रोटोकॉल उपयोग करके कर सकते हैं। और यही प्रवीण भाई का आप देख सकते हैं, आलू का उनका फार्म है। तो आलू में 400 मन उनको बीघे पे आलू हुआ। तो यहाँ पे न्यूज में आया था। उनके बाजू में माननीय शशिकांत भाई पटेल है, और उनको इतना सुंदर परिणाम मिला। वो हैवी केमिकल का उपयोग पहले करते थे, और उन्होंने जैसे मिर्ची में परिणाम दिखा, आलू के अंदर उनका प्रश्न था कि भाई फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है हमारी मिट्टी में, तो कैसे मिलेगा। तो हमने एक ही बात उनको रिक्वेस्ट करी थी कि 3 फीट नीचे पूरे भारत भर में फॉस्फोरस है, सब माइक्रो न्यूट्रिशन है, तो ये बैक्टीरिया और केचुआ उनको उपलब्ध कराएंगे। और जब उन्होंने परिणाम देखा, तो मतलब सोच नहीं सकता ऐसा परिणाम देखा। और मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये उनका आलू है, कई साल केमिकल के बाद फर्स्ट सीजन के अंदर जो आलू का ये फोटोज है, वो शशिकांत भाई पटेल का है। वो इतने खुश हुए, तो घर पे उनके गाय है, बच्चियां उनके रूमों में घूमती है, 2 आंचल पिला रहे। तो इसमें दूध बाई प्रोडक्ट बना दिया, नहीं दूध देने वाली गाय भी गोबर गौमूत्र तो देगी। तो शशिकांत भाई पटेल बोलते हैं कि हम 30 गांव में मुफ्त बांटेंगे, और वो बांट रहे प्रवीण भाई और शशिकांत भाई। तो मैं उनको धन्यवाद कहूंगा कि बहुत अच्छे से वो परिणाम ले रहे और लोगों को फ्री सिखा भी रहे। ये आप देख सकते हैं कैस्टर का परिणाम है, 4 महीने का ही कैस्टर है, एरंडा है, देसी है एरंडी, और कितने बड़े बड़े एरंडे आए हुए। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड आप देख सकते हैं 8 फीट का होना चाहिए, उसकी जगह पे 15 फीट का, और बहुत सुंदर परिणाम इसके अंदर मिले हैं। और नेक्स्ट जो आप देखने जा रहे हैं, वो हमारे गौशाला का ही फोटो है। ये गुरुकुल के बच्चे और भगत सिंह भाई ने मिलके ये पालक उगाया है, और पालक का आप साइज देख सकते हैं कि पालक का साइज कितना बड़ा है। और जनरली क्या पालक ये और इतना ज्यूसी है, उसकी डंठल आप चबाएंगे तो गन्ने के जैसे रस छूटता है। मतलब फाइबरस नहीं है,
क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पालक का साइज कितना बड़ा हुआ है, तो दूसरे लोगों को भी ये अनुभव धीरे धीरे जा रहा है और बहुत अच्छे से कार्य इसमें हो रहा है। ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो करेले का फोटो है, उसमें भी सुंदर परिणाम है। ये गुरुकुल के बच्चों ने बीट उगाया था, तो 350 ग्राम से 4.5 किलो के बीट हुए, और छोटे बच्चे ये कर सकते तो हम कर ही सकते। ये देख सकते बीट का फोटो कितना बड़ा बीट हुआ है, ये गुरुकुल के बच्चों ने किया है। तो रेड बीट के अंदर परिणाम है। ऐसे ही ये गुरुकुल के बच्चों ने गाजर और मेथी में परिणाम लिया हुआ है। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं कि पपीते के अंदर परिणाम लिया है, मेथी, गाजर। और ये जो आप देख रहे हैं पपीते के अंदर है ना, वायरस आता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जैसे ही आप स्प्रे करते हैं और नीचे प्रॉपर अप्लाई करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम मिल रहे हैं। और ये किसान का फोटो है और उनके वहां पे परिणाम है। ये आंवले के अंदर है, ये गेहूं के अंदर, ये पालक के अंदर। आप माननीय भैया जी जोशी आए थे और संघ परिवार में से, सिंधु परिषद परिवार में से बहुत सहयोग मिल रहा है, और उन सबका हम धन्यवाद कहेंगे कि बहुत अच्छे से ये गौ कृपामृतम का मोमेंटम में सभी परिवारों का साथ मिल रहा है। तो ये गुरुकुल के बच्चों ने तुवेर उगाई है, उसका साइज आप देख सकते हैं। तो अरहर दाल इतनी बड़ी होती है और जवारी भी इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो दाना हम बाहर बेचते, बाकी का पत्ता और डंठल गाय के लिए काम आता है। तो कितनी भी गायों की संख्या हो जाए तो बहुत अच्छे से हम इसको पाल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, हमने गाय आधारित ही ये चने के अंदर अलग अलग प्लॉट्स बनाए थे, किसी में अप्लाई किया है, किसी में नहीं किया है। तो आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि किस लेवल के परिणाम यहाँ पे मिलना चालू हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं वो चार्ट है, कि ये चार्ट ऐसा है कि कौन सी दिशा में कौन सा वृक्ष लगाना नक्षत्र के अनुसार। अगर ये नहीं करना है तो नवग्रह के नव वृक्ष तो आप लगा ही सकते हैं। तो गाय आधारित हम इसको पूरा समन्वय कर रहे हैं। तो ये श्री पद्धति का फोटो है, कम दाने के अंदर बहुत अच्छे से खेती इसके द्वारा कर सकते हैं। ये लॉकडाउन के पहले कार्यक्रम में माननीय राज्य कक्षा के जो मिनिस्टर है रूपाला जी आए थे। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पे शिविरें करते हैं। जूनागढ़ का फोटो है, ये गायत्री परिवार में भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड मिला, वहां का फोटो है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग जगह पे परिणाम मिल रहा है। ये यहाँ पे जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो सुरेंद्र नगर में 3600 किसान का हमारा कार्यक्रम हुआ था, और बहुत सुंदर परिणाम वहां पे मिला हुआ है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो सुरेंद्र नगर में धनजी का, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। ये किसान संघ का फोटो है। और ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं वो तेलंगाना में अभी कार्यक्रम हुआ। तो तेलंगाना के अंदर बहुत सुंदर परिणाम ग्राम भारती परिवार और माननीय राजेश्वर राव जी पूरा कंडक्ट कर रहे दक्षिण भारत में, और बहुत अच्छे से परिणाम मिल रहा है। ये उदयपुर हम आए थे, उसके फोटोज है कुछ। ये आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं स्वामी समर्थ जी है, उनके 50 लाख किसान फॉलोअर है। तो उन्होंने 2500 किसान के ऊपर प्रयोग किया, और नेक्स्ट उसको बहुत अच्छे से वो 50 लाख किसानों को पहुंचाने वाले हैं। तो ये सभी संगठन जो इसमें मदद कर रहे हैं उनका सभी का मैं धन्यवाद कहूंगा। ये सूरत का हमारा कार्यक्रम है, उसके फोटोज है। ये भरूच का है। ये किसान के वहां पे एक शादी थी, और वहां पे एक फंक्शन कैंसिल करके 2000 किसान का हमारा एक कार्यक्रम किया था। तो वो किसान का भी हम धन्यवाद कहेंगे। तो ऐसा भाव जग रहा है। दक्षिण भारत में एक जगह पे शादी थी, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में गौ कृपामृतम बांटा हुआ है। तो ये भाव जग रहा है किसानों का। तो हम लोग अच्छे से इसमें आगे बढ़ के जाएंगे। तो माननीय अभी हुक्म चंद जी सावला और खेम जी के सानिध्य में सिंधु परिषद का हमारा वहां पे कार्यक्रम हुआ, और बहुत सुंदरता से पूरे भारत भर में उनके सानिध्य में कार्यक्रम होने जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं माननीय राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी मेले के अंदर हम लोग थे, और राजीव दीक्षित जी भी हमारे दिल में बसते हैं। और बहुत अच्छे से राजीव जी ने बहुत कम उम्र में बहुत सारा चीज लोगों को सिखाया है, और बहुत सरल भाषा में समझाया है। तो हमको वो गतिविधि आगे बढ़ानी है कि वो लोग भोग्य फॉर्म में सभी चीज मिले। तो उनके बहुत अच्छे कार्यकर्ता देश भर से संपर्क में हैं, और हमको यही भाव जगाना है कि सभी लोग असल में देश प्रेमी और आचरण में देश प्रेमी बने, और स्वदेशी अभियान, स्वदेशी आधारित गाय का खेती का उसका मोमेंटम हम इसमें कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो रामलीला एक जगह चलती थी, वहां पे हम करके आए। ये हम इंदौर लास्ट ईयर जो आए थे तभी का फोटो है, और इंदौर से हमको बहुत प्रेम मिला हुआ है, और हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और अच्छे से करेंगे वहां पे।
ये कथा का फोटो है, राम कथा, और वहां पे 3 जगह कथा में हमको 2-2 घंटा पूर्ण होते में अलर्ट हुआ था। ये रायपुर कृषि यूनिवर्सिटी का है, जीवन विद्या, ये हमारा 3000 किसान का एक दूसरा कार्यक्रम है। जहाँ जगह नहीं होती हम पेड़ के नीचे एडजस्ट हो जाते हैं एल शेप में। और ये संघ परिवार में हमारा कार्यक्रम था प्रशिक्षण वर्ग में, और अलग अलग ये 2000 किसान का और एक कार्यक्रम था। लेकिन लाइव कर दीजिए। तो अभी हम लोग ये कहना चाह रहे कि ये कार्यक्रम के कुछ फोटोज मैंने क्यों दिखाए। तो लॉकडाउन के पहले 4 महीने में हमने 13 राज्यों में 41 शिविर करी और 60,000 किसानों को डायरेक्ट बांट के आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी हम गए, दूसरे किसानों ने पहुंचाए, तो अभी 20 राज्यों में 4.5 लाख से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं मित्रों। तो मेरी बेनती है कि जिनको भी परिणाम मिलता है वो उसमें आगे बढ़े, और आगे बढ़े मतलब वो लोगों को फ्री बांटना चालू करे, और बहुत ही अच्छे से दूसरे लोगों को भी हम ये बांटेंगे तो परिणाम सुंदर मिलेगा। ये जो आप स्क्रीन पे और देख रहे हैं, तो ये घास आप देख सकते हैं, ये घास आप साइज देखेंगे तो 12 फीट से ऊंचा घास है ये, और 12 फीट से ऊंचा जो घास है वो इतने सुंदरता से परिणाम दे रहा है कि वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी ज्यूसी है, और ये ज्यूसी होने के साथ साथ में गायों की हेल्थ भी सुधार कर रहा है। तो गौ कृपा अमृतम के आधारित इसका उत्पादन ऑलमोस्ट डबल हो गया है, और परिणाम भी उसका गुणवत्ता के साथ मिल रहा है, और गाय भी बड़े भाव से खा रही है। यही चीज झिंझुआ के अंदर भी हो गई है, यही चीज हमने बीट में भी हो गई है। तो जिन पौधों में डाला है 10 प्रकार की मिट्टी और 20 राज्यों में सभी प्रकार के क्रॉप में मिला है, कुछ जगह में मशरूम के अंदर हो गया है, तो 7 केवी के सेंटर में भी बहुत सुंदरता से परिणाम मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये परिणाम की बातें मेरी अभी पूरी हुई है, लेकिन मेरी विनती है इसको 2 साल में हर एक गांव में भारत में होना चाहिए। तो हम इसका प्रशिक्षण शिविर भी रखने वाले, तो जिन किसान बंधुओं को ये सीखना है और सीख के आगे दूसरे गांव में उसको बांटना है, तो बिल्कुल मैं उनको आमंत्रित करूंगा। वो वहां पे जो भी हमारे साथ संघ जुड़े हुए उनको नोंदणी करा सकते हैं, माननीय राजेश जी, पारस जी और बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग उसको लिस्ट करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, आप भी आपके गांव में शिविर लेना चालू कीजिए। तो हम लोग मिलके एक बार कर लिए तो पूरे देश में टाइम नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा किसान का डर क्या होता है पता है, कि उत्पादन घटेगा। तो पहली सीजन में आपको पता चल जाएगा कि इस पद्धति में उत्पादन घटता नहीं है। लेकिन मेरी विनती है कि किसान को कभी बोला है कि 2 थैली यूरिया डालना, तो कभी कोई एक डालता है क्या? नहीं ना, 3 डालेंगे। वैसे ही हमने जितना गोबर बोला है, जितना गौ कृपा अमृतम नीचे बोला है, जिस टाइम पे ऊपर बोला है, वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो परिणाम निश्चित मिलेगा मित्रों। तो मेरी विनती है कि भले कम करे बट एकदम प्रॉपर प्रयोग किया जाए। और ऐसे ही गाय तो देशी गाय वहीं की रखनी है, सिर्फ गिर के पीछे नहीं भागना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे 650 से ज्यादा गिर गौ माताएं हैं, और सभी 18 गोत्र की गाय है। लेकिन यही गिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिण भारत में गई है तो वो शेप बदल गया है, लॉन्ग टर्म पे उसका दूध कम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जिनको अभी सेट है 10-20% को, उनको 80 साल पहले जो गए उनके शेप पूरे बदल गए। तो ब्राजील भी पूरा पिक्चर नहीं दिखाता है, नए काम की गाय काट देते हैं। तो हमें वहां की स्थानीय नस्ल जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके तैयार करी है, वही माता को सम्मान पूर्वक आपके घर पे बसाना है, और वही गौ माता का परफॉर्मेंस हम बदल सकते हैं। जैसे हमने डांगी पे काम चालू करा है, तो 1.5 लीटर वाली डांगी 21 साल में 4 लीटर पे चलेगी, और खाना गिर के सामने 30% खाती है। तो एक गिर में 3 पल गिरती, इनका 12 लीटर दूध होगा। तो गुजरात में 8 से 10 लीटर गिर का एवरेज है, तो उससे भी आगे चलेगी। तो उसको मस्टर्डाइज की तकलीफ नहीं, प्रोलेप्स नहीं है। वैसे ही आपके मध्य प्रदेश में मालवी, मेवाती बहुत अच्छे से इसमें वहां की गाय रख के आप कार्य कर सकते हैं, और ऑलरेडी हो रहा है। मैंने 20 नस्लों पे काम चालू कराया है, और सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है। तो मेरी विनती है मित्रों कि वहीं की स्थानीय नस्ल को आप सम्मान पूर्वक लाइए। इसके अंदर हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बना दिया है। गोबर गौमूत्र तो कौन सी भी गौ माता देगी, पर शुद्ध देशी गौ माता हमें संभाल के रखनी है इसके अंदर। वैसे ही हम लोग गाय माता को रखने की व्यवस्था के लिए जैसे एक पुस्तक हम तैयार कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, अभी उसकी प्रूफ रीडिंग ही चल रही है, कि सरल 5 चरणों में कृषि, फिर गाय का इलाज कैसे हो। जो समझ लीजिए कि आपकी गाय को प्रोलेप्स के केस से गर्भाशय बाहर निकलता है, तो बड़की बड़वाई को दूध के अंदर चटनी बना के पिला दीजिए, कच्चे दूध के अंदर 3 दिन सवेरे शाम, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो 1 रोग 10 इलाज।
तो ऐसे ही गाय के इलाज, फिर मनुष्य अपने आजू बाजू की औषधि से कैसे ठीक रह सकता है। तो आजू बाजू की 15 औषधि से गांव के सभी लोग, जो 60 करोड़ लोग हैं, उनके पास आयुर्वेदिक या एलोपैथिक डॉक्टर की सुविधा बहुत कम है। तो वो अपने आप कैसे ठीक हो सकते हैं, वो सारी सुविधा, गाय आधारित दूध कैसे सेवन करना, गौमूत्र कैसे सेवन करना, फिर आजू बाजू की औषधियों को घी के साथ या दूध के साथ कैसे ले सकते हैं, वो सारी पद्धति अंदर होगी। फिर विरुद्ध आहार, ये समय में ये खाना, ये नहीं खाना है, ये करना, ये नहीं करना, उसकी समन्वय होगी। और लास्ट में गाय के आधारित प्रोडक्ट कैसे उपयोग करना, वो भी रहेगा। तो पुस्तक भी हम निःशुल्क सब जगह पे बांट रहे, तो अलग अलग जगह पे वहां पे भी कुछ लोगों ने जो बहुत अच्छे से वहां पे बांटने की जिम्मेदारी ली है, माननीय पारस जी, उनका जो ग्रुप है, राजेश गुप्ता जी है, और दूसरे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत भाव व्यक्त किया कि हम आजू बाजू सभी किसानों के साथ में ये जुड़ेंगे और अच्छे से करेंगे। तो हमें यही भाव रखना है कि ये पूरी चेन निःशुल्क हो जाएगी। तो 80,000 पुस्तक एडवांस में ऑर्डर हो चुके हैं 5 लैंग्वेज के अंदर, तो हम ये पूरा फ्री चेन ही रहेगा गौ कृपा अमृतम के जैसे। तो जैसे ही आपको परिणाम मिल रहा है, वहां पे स्टॉल लगा हुआ है, लालजी भाई सावल शेलड़िया वहां पे है, और बहुत अच्छे से वहां पे उन्होंने 3 दिन रह के बांटा है लोगों को, तो उनको भी हम धन्यवाद कहेंगे। और आप जो किसान मुझे सुन रहे हैं, उनको वहां स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। और सभी का जो आयोजक है और सभी लोगों को मैं अति धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि विपरीत कोरोना काल में भी आपने ये कार्यक्रम चलाया है, और गाय आधारित हम और वापस जुड़ेंगे और गति से चलाएंगे। तो हमें पूरी प्रकृति का, हमारे पूरे देश का वापस नव निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो गौ कृपा अमृतम आधारित, देखो किसान का हर साल का खर्चा है 15 लाख करोड़ रुपये, यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड किसान और सरकार की जेब में से कम नहीं होने जाता, वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है, और गाय बचेगी। देखो एक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेसर 150 रुपया लीटर मिलता है, घड़ी घड़ी उनके पास खरीदने जाना पड़ता है। 5 बैक्टीरिया एक अमेरिकन कंपनी 4,500 रुपये लीटर बेचती है। हम भी इसका बिजनेस कर सकते थे, हमको ऑफर मिल चुकी थी। इसमें मोर देन 70 बैक्टीरिया ऐसी प्रोडक्ट वर्ल्ड में है नहीं। तो लेकिन गाय के बारे में हम गौ माता के संग बात करने का प्रयत्न करते, समझने का प्रयत्न करते कि इसके द्वारा देश का इतना पैसा बचेगा, गाय बचेगी, किसान बचेगा, और जो अन्न खाएंगे वो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और सात्विक अन्न जाएगा, सात्विक मन भी बनेगा। तो ये सबकी विन विन सिचुएशन है, तो हमें इसके पैसे नहीं लेने चाहिए। तो पूरे भारत भर में हमने, छोटे भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर तय किया कि इसको निःशुल्क बांटेंगे, फ्री बांटेंगे, और दूसरे किसानों को भी वो आगे फ्री बांटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो किसान भी मदद कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं, तो मतलब ये पूरी मुहिम के अंदर गाय माता मुख्य रहेगी। मैं भी कार्य करता हूं, आप भी कार्य करता है, सभी कार्यकर्ता, गाय माता मुख्य है। और हम हमारे ईगो साइड पे रखेंगे, हमारे अहम साइड पे रखेंगे, आर्थिक व्यवस्था साइड पे रखेंगे, केंद्र में गाय माता रखेंगे, तो पूरा सात्विक विकास हो जाएगा मित्रों। तो मेरी विनती है कि सात्विक विकास के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से सबका भला होगा, उसी पद्धति से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सामने प्रश्नोत्तरी करने की व्यवस्था है कि नहीं मुझे पता नहीं है, सब कार्यक्रम के बाद हम प्रश्नोत्तरी रखते हैं, तो शायद वो व्यवस्था है तो हम बात करेंगे। और पहली बात, मैं वापस वैशाली बहन और सभी आयोजक गण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि मुझे वापस किसानों को मिलने का मौका दिया, और वहां पे जितने भी किसान बंधु है, कार्यकर्ता है, उन सभी का मैं धन्यवाद कहूंगा कि किसानों के साथ रूबरू किया। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। अभी किसी को कोई प्रश्न अगर शायद इसमें जुड़ सकते तो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न वहां पे है क्या? कोई वहां से पूछ सकता है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से अपना समय भी पूर्ण हुआ है। 1 घंटे में शायद 5 मिनट बाकी है, तो हमेशा समय से पहले पूर्ण करने में मैं बिलीव करता हूँ, तो 5-1 मिनट बाकी है। लेकिन लास्ट में श्री कृष्ण भगवान ने गौ माता को, हाँ जी, जी भाई साहब। ठीक है, सामने से शायद कोऑर्डिनेशन होना मुश्किल है। आखिर में श्री कृष्ण भगवान को याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गौ माता को सम्मान दिया था। उनको पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कब आया था, उन्होंने बताया था कि मैं जब छोटा था, नंगे पैर गायों चराने जाते थे, और जब वापसी की गौ दूल्हा की वेला होती थी,
मेरी पूज्य गायों के पवित्र पैरों से, गौ धूलि से मैं जो नहा जाता था, वो जो आनंद आया वो मुझे कभी नहीं आया है। तो अगर श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है तो मेरा तो कोई स्तर ही नहीं है। बट कुछ बातें गाय आधारित, मैं एक और चीज भी स्वीकार करूंगा कि यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा देख रहे हैं, गौ कृपामृतम है, ये इतनी गायों का चलना, गाय आधारित गुरुकुल चला रहे, गाय आधारित हम औषधि निर्माण कर रहे, जो भी कुछ यहाँ पे अच्छा देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज परमहंस संसानंद तीर्थ दंडी स्वामी, गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान, और गौ माता, गुरु गोविंद और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाया। भाग्यशाली हम, शायद कुछ बुरा है वो मेरा होगा, तो उनको एक कड़ी गा करके मैं पूर्ण करता हूँ। उनको याद करेंगे एक बार। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे मुझे मौका मिला। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जी एक मिनट, क्या? अच्छा, तो अभी कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना है तो सामने से प्रश्नोत्तरी की कोई व्यवस्था है क्या? प्रश्नोत्तरी की कोई व्यवस्था है क्या? करना हो क्षमा कीजिए, मुझे अभी फोन आया कि 2 बजे तक का समय था, लेकिन मैंने 1 बजे का समय समझ के 1 घंटे के सारा मैंने संक्षिप्त में थोड़ा पूर्ण किया है, तो उसको हम लोग ने पूर्ण किया है। और मुझे वहां से फोन आया है कि थोड़ा और, बिल्कुल मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कोऑर्डिनेशन का कमी था कि समय थोड़ा है ज्यादा, तो थोड़ा संवर्धन का विषय मैं लेना चाहूंगा और गुरुकुल के विषय में थोड़ी बातें करेंगे। तो वहां संवर्धन कैसे करना, जैसे देशी गाय है, यहाँ पे मेरे पास गिर गाय है, तो गिर गाय के अंदर ही हम लोग ने किसी गाय को बांधा नहीं है, तो खाना उसकी मर्जी से होता है, तो उसका हम लोग गमाण के अंदर खुला भर देते हैं, तो गौ माता तय करती है कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, हम तय नहीं करते हैं। इच्छा हो तब पानी पीती है, उसी के अवाड़े अंदर है, तो जब मर्जी आए गौ माता पानी पीती है। दोहने का समय होता है, तो गौ माता को जिसको नाम बोलते हैं वही गौ माता दूध देने के लिए बाहर आती है, और 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने वाला, ईश्वरी तत्व है ये। फिर संवर्धन में सबसे ज्यादा किसका महत्व होता है? नंदी महाराज जी का, कि नंदी कैसे चयन करना, तो नंदी कैसे चयन करना और कैसे उसका उपयोग होना। तो हमारे यहाँ पे 18 गोत्र की गाय है, भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, गिर के अंदर ही 18 पेडिग्री है, और सभी वाड़े में एक एक नंदी है। तो ये नंदी की बछिया उस वाड़े में जाएगी, उस नंदी की बछिया दूसरे वाड़े में जाएगी, तो ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। तो यही संवर्धन का सही श्रेष्ठ तरीका है। तो इसी के द्वारा श्रेष्ठ तरीका हम अपना सकते हैं संवर्धन कैसे करना। और वैसे ही आपको मालवी है, मेवाती है, वहीं की लोकल नस्ल को, जी, वहीं की लोकल नस्ल को हम लोग अच्छे से चला सकते हैं। मालवी है तो उसी के अंदर उसी का मालवी का ही नंदी लगना चाहिए। तो काफी किसान मित्र सोचते हैं कि भी हम मालवी में गिर का नंदी लगाएंगे, उसकी नस्ल सुधार करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। वहीं की नस्ल को बहुत अच्छे से आपको अपलिफ्ट करना है। मालवी को मालवी का ही नंदी लगना चाहिए, मेवाती को मेवाती का ही नंदी लगना चाहिए, डांगी को डांगी का ही नंदी लगना चाहिए। तो गिर सब जगह पे सफल नहीं है, तो हमारे पूर्वज
लगभग समझ लीजिए आजादी के समय 100 नस्ल थी, अभी कुछ 36 या 40 है, और बाकी की नस्ल बहुत कम बची है, नहीं बची है। तो मेरी विनती है कि स्थानीय नस्ल को ही सम्मान पूर्वक लाया जाए। ये पुस्तक जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके अंदर नंदी को कैसे सेलेक्ट करना, उसके फोटोग्राफ के साथ पूरा डिटेलिंग है। उसकी भंवर कहाँ होनी चाहिए, पूंछ कैसी होनी चाहिए, उसकी चमड़ी कैसी होनी चाहिए, उसके माता पिता के गुण क्या होने चाहिए, पूरा देखना चाहिए। जैसे नंदी की माता का दूध अच्छा होना चाहिए, उसके आगे भी कहीं क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुआ होना चाहिए। फिर उसकी माता का आव ऑर्डर क्या है, उसकी खुर कैसी है, उसका लिगामेंट कैसा है, वो सारा चीज अभ्यास, उसका आव ऑर्डर का स्ट्रक्चर, उसका आव टूटा हुआ तो नहीं है, उसको सिमेट्रिकल क्या क्या चीजें है, तो सब चीज उसके पैरामीटर्स हम आपको उस पुस्तक के द्वारा, और कुछ वीडियोस अभी लॉन्च करेंगे जो लाइव दिखाने के लिए अभी यहाँ पे संभव नहीं था, तो वो चीज हम लोग आपको धीरे धीरे उसके अपलिफ्ट करेंगे कि भाई वहां की नस्ल में भी नंदी कैसे चयन करना, तो वहीं की नस्ल हमको सम्मान पूर्वक लाना है, वहीं का नंदी उपयोग करना है, तो संवर्धन के लिए यही श्रेष्ठ है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम देसी का देसी संवर्धन कर रहे हैं ना, गिर के साथ मालवी किया तो क्या दिक्कत है, पर नहीं, ऐसा करने से काफी नस्ल का आगे का बिगड़ना हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमारे ख्याल अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से वहीं की लोकल नस्ल पे अपन काम करना है। अभी प्रश्नोत्तरी के लिए मुझे कुछ बातें आई है वहां से, तो प्रश्नोत्तरी बिल्कुल वहां से शुरू कर सकते हैं। जी बताइए क्या प्रश्न है, तो हम प्रयत्न करते हैं। पीपीटी बंद करेंगे हमारा 16 नंबर का स्टॉल है, और वहां पर ही आपको गौकृपा अमृतम निःशुल्क मिलेगा। तो जो कोई पूछना चाह रहे तो अभी पूछ सकते हैं, और वहां से गौकृपा अमृतम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बताइए कोई प्रश्न हो तो। यहाँ पे बंद करो, यहाँ बंद करेगा, बंद करना ज़ूम मीटिंग ना ना, हेलो ज़ूम मीटिंग बंद करना है क्या? स्क्रीन पे आगे, अभी आगे देखो, स्क्रीन पे आगे। यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट देखो अभी आगे, आगे आगे चलो। जी भाई साहब, स्पीकर कर दे जो कोई प्रश्न हो। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहीं पे है ना कार्यक्रम में। जी भाई साहब, यहाँ पे जैसे भाई साहब ने बताया, वो गौकृपा अमृतम बहुत अच्छे से बांट रहे हैं, आप वहीं पे है ना, लाइव है ना वहां पे सबके बीच में।
जी, तो वहां गौ कृपा अमृतम इनका बात था कि मैसेज छोड़ना कि काला हो जाता है कभी कभी, बहुत लंबे समय पड़ा है तो लोग उसको ऐसा खराब समझ के कभी निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है मित्रों, गौ कृपा अमृतम कलर चेंज करेगा, जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही बोला कि हरा होगा फिर काला होगा, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। पड़ा रहा, काला हुआ तो वापस उसको ड्रम में गौ गौ अपना छाछ और गुड़ डाल के वापस आप रिप्लेस कर ही सकते हैं, बना सकते हैं। वो फेंकने की जरूरत नहीं है, वो कंटिन्यूस आप अच्छे से कर सकते हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। कलर बदल सकता है, सुगंध बदल सकती है, कोई चिंता का विषय नहीं। अंदर छोटे कीड़े भी पड़ सकते हैं, उसको छान के वापस उपयोग कर सकते हैं। तो मदर कल्चर आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई रूम के अंदर एक छोटा सा ड्रम में मेंटेन कर सकते हैं, और पेड़ के नीचे भी जब आप ये टैंक वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर सूती कपड़ा ढक के रखना है, तो क्या कोई जीव नहीं पड़ेगा और अच्छे से आपका कल्चर आपके खेत में ही मेंटेन होगा, और आपके पेड़ के नीचे ही यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स की ये फैक्ट्री बन रही है, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो बिल्कुल वो कलर चेंज करेगा, गंध बदलेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। और जिन भाई साहब ने ये बताया वहीं पे हाजिर है, और बहुत अच्छे से 1.5 साल से वो लोगों को फ्री बांट रहे, 2 साल से, और बहुत अच्छे से वो किसानों को प्रेरित कर रहे। धन्यवाद। अगला प्रश्न आप पूछ सकते कोई भाई। हाँ जी बताइए बताइए। जी जी, अगला प्रश्न क्या बहन? हाँ जी, ठीक है ठीक है जी। हाँ जी जी बहन, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? फिर से आप बोलिए, आपका आवाज कम आ रहा है, इस बार क्या हुआ? हाँ, आवाज कम आई, फिर से बताएंगे क्या हुआ गेहूं के अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई आई, बताइए अभी। जी हाँ 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 जी हाँ। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ जी जी हाँ, जी। हो, बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। जी, योगेंद्र योगेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले साल वो कोल्हापुर केवीके सेंटर जो माननीय गाढ़ सिद्धेश्वर स्वामी जी के सानिध्य में चल रहा है,
और उनके द्वारा आप लेके आए थे और उनके गेहूं बहुत ही बड़ी प्रमाण में अच्छे हुए हैं और उत्पादन भी बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है, बढ़ा है। तो मैं योगेंद्र कौशिक जी का धन्यवाद कहूंगा कि आपने अच्छे से उपयोग किया और सबके बीच में आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा उत्पादन मिला है। और मैं स्वामी जी का भी धन्यवाद कहूंगा कि स्वामी जी ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा किसानों को बांट चुके हैं निःशुल्क, कार्ड सिद्धेश्वर स्वामी जी। और योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पे केवीके सेंटर से भी आपने वो प्राप्त किया और वहां के केवीके सेंटर में मशरूम भी विदाउट केमिकल इसके द्वारा बहुत अच्छे से हुआ है। तो योगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग इसको अच्छे से लेके जाते। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्रश्न किसी का? नहीं, प्रश्न चाले जी। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, गोपाल बोल रहा हूँ बहन। कोई और कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी। हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ। वो जैसे मैंने अभी शिविर में बताया भाई साहब का प्रश्न, बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि आप नए नए कृषि से जुड़े हुए हैं तो किस प्रकार उपयोग करना, और बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि गेहूं काटने के बाद, कटाई के बाद जो उसकी डंठले है उसके अपविष्ट को क्या जला रहे सब लोग, तो उसको न जलाए जाके इसको कंपोस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। और इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। कैसे? जैसे आपने गेहूं की कटाई कर दी है या धान की कटाई कर दी है, उसको कल्टी लगा कर सकते हैं या उसके बाजू में डायरेक्ट बीज की बुआई की मशीन आ चुके हैं, डायरेक्ट बीज की बुआई कर दीजिए और गौ कृपा अमृतम फ्लड इरिगेशन और ऊपर छिड़काव कर दीजिए। वही अपविष्ट जो है गेहूं के, वो खाद बन जाएंगे और खाद बन के वही उसका काम और अच्छा सुंदर जमीन बनाएंगे। तो मतलब हमें खेत जलाना नहीं है। हम जब खेत जलाते हैं तो अच्छे काम के जीवाणु, जैसे 1 ग्राम मिट्टी में आज से 30 साल पहले 2 करोड़ बैक्टीरिया थे, और बैक्टीरिया वो रसोई घर का काम करते, वही अच्छे से पौधे को खिलाते हैं। और जब हम जलाते तो बैक्टीरिया और केचुए मरते हैं। और और ये जब बैक्टीरिया आप इसको रिलीज करेंगे गौकुरपामृतम, तो वही बैक्टीरिया उस अपविष्ट को खा करके उसका खाद बनाएंगे, तो जमीन और जीवंत हो जाएगी। तो मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है, जो भी किसान मुझे सुन रहे, कभी भी अपने खेत में आग न लगाए, कभी भी वो जलाए नहीं। और इसी के द्वारा गौ कृपा अमृतम के द्वारा उसके खेत के अंदर बहुत समृद्ध जमीन और होती जाएगी, एक ही साल में पूरी जमीन बदल जाएगी। तो कभी भी खेत ना जलाए। और अभी नेक्स्ट किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, फिर से बताएंगे, आपका आवाज कट हुआ। हाँ हाँ
हाँ जी, हाँ जी, 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 जी। भाई साहब कह रहे थे कि गए साल वो गौ कृपामृत तो वहां से प्राप्त किए थे और उन्होंने पालक में डाला तो उनके पालक बाजू वाले भाई से बहुत अच्छे हुए, उनके बीज का साइज भी बदल चुका है। तो बिल्कुल पालक का बीज जनरली 1 से 1.5 फीट तक जाता है और हमारे यहाँ पर भी लगभग 5 से 6 फीट ऊंचा पालक का बीज 8 फीट तक भी गया है। तो धन्यवाद भाई साहब, आपको भी परिणाम मिला है और आप भी लोगों को फ्री बांट रहे, उसके लिए भी धन्यवाद। और बिल्कुल आप पधारिएगा, वो गौशाला आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। और किसी के कोई प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। जी भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। जी भाई साहब, आपका भाव अच्छा है और आप गौ कृपा अमृतम चाहते हैं तो अभी तो वहां पे स्टॉल पे ही है और ग्वालियर में भी नजदीक है। और आज सवेरे ही मेरी अजीत जी केलकर के और सभी से बात हुई थी कि ऑर्गेनिक में मतलब गाय आधारित कृषि में उसको पूरे मध्य प्रदेश में हर एक गांव तक पहुंचाना। तो सभी कार्यकर्ता और सभी भाई बंधुओं को मैं आह्वान करता हूं कि जो भी कोई जुड़ना चाह रहे, जो भी प्रशिक्षण लेना चाह रहे, एक दूसरे से मिलके इतनी गतिविधि स्पीड करेंगे ना तो मेरे ख्याल से 1 साल नहीं लगेगा हर एक गांव में पहुंचना। और मध्य प्रदेश प्रशासन से भी कुछ अधिकारीगण यहाँ पे विजिट के लिए आए थे, तो वो लोग भी बहुत दिल से जुड़ रहे साथ में। तो पूरा टीम वर्क हो जाएगा तो समय नहीं जाएगा मित्रों, हम लोग मिलकर पूरी गतिविधि के साथ कार्य करेंगे। ग्वालियर में आपको कृष्णायन गौशाला, स्वामी अमृतानंद जी और हरिओम जी स्वामी जी, वो दोनों बहुत अच्छे से शिविर भी ले रहे और लोगों को फ्री बांट रहे, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते ग्वालियर से। धन्यवाद।
जी भाई साहब, भाई साहब का प्रश्न खंडवा से है कि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाया हुआ है और उसमें केचुए ज्यादा अच्छे से रह पाए और ये कैसे ज्यादा अच्छे से खाद बने वो पूछ रहे थे। तो भाई साहब वो वर्मी कंपोस्ट के यूनिट के अंदर विदेशी केचुए ऊपर रहते, भारतीय नहीं रहते हैं, और उसको आपको बचाने का, खाप मारने का खर्चा बहुत है। एक टन खाद बनाने के लिए आपको लगभग 1000 से ज्यादा खर्चा लगता है। लेकिन उसी के अंदर ये बैक्टीरिया छिड़क देंगे, उसको हल्का सा नमी बना के रखेंगे, तो केचुए जितना ही खाद बहुत सुंदरता से बनेगा और 5 रुपए में 1 टन खाद तैयार हो जाएगा। और अगर केचुए के साथ भी बनाना है तो भी ये गौ कृपा अमृतम करेंगे तो केचुए को अच्छा वातावरण मिलेगा और बहुत सुंदरता से कार्य होगा। कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। जी, अभी कोई प्रश्न? हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ यहाँ से कम्युनिकेशन गैप, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से हमको थोड़ा वो हुआ है। और फिर भी विपरीत परिस्थिति में जो आयोजक और सभी भाई जो इसमें जुड़े हुए यहाँ से और वहां से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ने का और किसानों के साथ मिलाने का प्रयत्न किया, उन सभी का मैं धन्यवाद कहूंगा। और सभी किसान और भाई बंधु को मैं फिर से करूंगा कि बात की गौ कृपा अमृतम आधारित वापिस हम खड़े हो सकते हैं, मिलके चलेंगे। और सभी आयोजकों का मैं वापिस धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। जय गौ माता।